हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो बिजनेस स्टडीज के लेक्चर में हमने अब तक डिस्कस किया कि बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम प्रोडक्शन, परचेज और सेल रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से हम ये सारी प्रोडक्शन और परचेज सेल रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं किसी भी बिजनेस में। तो किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट का जो रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आज के लेक्चर में हम प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल होता है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट बिजनेस को मार्केट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। जो भी बिजनेस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रहा है वही मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। जो बिजनेस लगातार लॉसेस बियर कर रहा है वो ज़्यादा टाइम तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता। इसीलिए बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए ही क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो सबसे पहला रोल प्रॉफिट का बिजनेस में क्या है? सर्वाइवल। सर्वाइव करने के लिए बिजनेसमैन को क्या चाहिए? प्रॉफिट। उसके बाद एक्सपेंशन और ग्रोथ। सर्वाइव करने के बाद आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड और ग्रो करोगे। जैसे कि मान लो पहले आपकी एक बेकरी थी, अभी आपको सिटी में दूसरी बेकरी ओपन करनी है। दूसरी बेकरी आप कब ओपन कर पाओगे? जब पहली बेकरी से आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न हो रहा है, आपके पास पैसे हैं, तभी आप दूसरी बेकरी ओपन कर सकते हो। तो बिजनेस की एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए भी हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। थर्ड पॉइंट है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं, अगर मैं देखना चाहूँ कि कौन सा बच्चा ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ? सभी बच्चों की मार्कशीट देख के किस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स हैं। जिस भी बच्चे के ज़्यादा मार्क्स हुए वो क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। वैसे ही अगर आपको मार्केट में चेक करना है कि कौन सा बिजनेस ज़्यादा एफिशिएंट है, किस बिजनेस की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा है, वो हम कैसे चेक करेंगे? प्रॉफिट देख के। कौन सा बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है ये उसकी एफिशिएंसी बताता है। जो भी बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट है। जो बिजनेस कम प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा वो कम एफिशिएंट होगा। तो एफिशिएंसी चेक करने में भी प्रॉफिट हमें हेल्प करता है। जिस भी बच्चे के क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उसकी क्लास में सबसे ज़्यादा रेपुटेशन होगी। वैसे ही जो बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा उसकी मार्केट में रेपुटेशन भी सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। तो प्रॉफिट हमें मार्केट में रेपुटेशन गेन करने में भी हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट है हमारा रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। मान लो कि एक फार्मर व्हीट क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी क्रॉप बारिश पे डिपेंड करती है। अगर अच्छी बारिश हुई तो अच्छी क्रॉप हो जाएगी, अगर बारिश ज़्यादा होगी तो क्रॉप खराब हो जाएगी, अगर बारिश कम हुई तो भी क्रॉप खराब हो सकती है। तो फार्मर क्रॉप प्रोड्यूस करके बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहा है, लेकिन क्रॉप अगर अच्छी हो जाती है तो वो उसको सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। तो वो जो प्रॉफिट वो अर्न करेगा वो इस रिस्क के बदले में उसका रिवॉर्ड होगा। तो जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं वो हमें रिस्क लेने के बदले में क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। तो क्या क्या रोल है प्रॉफिट का बिजनेस में? फर्स्टली, प्रॉफिट बिजनेस को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। सेकेंडली, एक्सपैंड और ग्रो करने में भी हेल्प करता है। थर्ड, बिजनेस के एफिशिएंसी का सिंबल होता है प्रॉफिट। मार्केट में रेपुटेशन गेन करने में भी हेल्प करता है। और लास्ट, जो हम बिजनेस शुरू करके एक रिस्क ले रहे हैं उस रिस्क के बदले में क्या होता है? प्रॉफिट हमारा रिवॉर्ड होता है। किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है वो तो आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ी सी रिस्क के बारे में बात करते हैं। ड्यू टू अनसर्टेनिटीज देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस इन द बिजनेस। और इसी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस को हम क्या कहते हैं? रिस्क। बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे कि बाढ़ आ जाए, हैवी रेनफॉल हो जाए, वर्कर स्ट्राइक कर दें, मशीन खराब हो जाए, टेक्नोलॉजी खराब हो जाए। इन सारी अनसर्टेनिटी की वजह से हमें लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। और लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। तो रिस्क किस वजह से होता है? क्योंकि बिजनेस में क्या है? अनसर्टेनिटीज होती हैं। किसी भी तरह का बिजनेस है उसे रिस्क फेस करना पड़ेगा ही, चाहे स्मॉल बिजनेस है चाहे बिग फर्म्स है, हर एक टाइप के बिजनेस को रिस्क फेस करना पड़ता ही है। तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले तो बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। किस वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होता है? क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी क्या है, अनसर्टेनिटीज है। अनसर्टेनिटीज जैसे कि स्ट्राइक हो गई, फैशन चेंज हो गया, डिमांड चेंज होगी कस्टमर्स की, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज चेंज कर दी, मशीनरी खराब होगी, किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी हो सकती है जिसकी वजह से बिजनेस को क्या होगा, लॉस होगा। और उस लॉस होने की पॉसिबिलिटी को क्या कहते हैं, रिस्क। नेक्स्ट है, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर एक टाइप के बिजनेस को रिस्क का सामना करना ही पड़ता है। कोई भी बिजनेसमैन रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। तो किसी भी बिजनेस के लिए एसेंशियल पार्ट होता है रिस्क। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। रिस्क कितना ज़्यादा होगा वो बिजनेस पे डिपेंड करता है। किस टाइप का आपका बिजनेस है, किस साइज का आपका बिजनेस है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा ही रिस्क होगा, जितना छोटा बिजनेस होगा उतना कम रिस्क होगा। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। ये तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो भी रिस्क हम फेस कर रहे हैं उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट रिस्क बियर करने के बदले में हमारे लिए क्या होता है, रिवॉर्ड होता है। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, डिपेंड्स अपॉन अनसर्टेनिटीज, असेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस, एंड लास्ट इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कि रिस्क होता क्यों है, किन किन कारणों की वजह से हमें रिस्क हो सकता है। तो 4 कॉजेज हैं हमारे पास, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज और फिजिकल कॉजेज। जो हमने अभी बात की, जैसे कि बाढ़ आ गई, हैवी रेनफॉल, सूखा पड़ गया, ये जो सारी अनसर्टेनिटीज है इनकी वजह से अगर आपको लॉस हो रहा है तो ये है नेचुरल कॉजेज। नेचर की वजह से कोई भी अनसर्टेनिटी अराइज होती है जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस बियर करना पड़े, वो कौन से कॉजेज होंगे, हमारे नेचुरल कॉजेज। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉजेज। हमारे बिजनेस में जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी वजह से अगर हमें कोई लॉस बियर करना पड़ता है तो वो होता है हमारा ह्यूमन कॉजेज। जैसे कि किसी एम्प्लॉय ने आपके सीक्रेट्स आपकी राइवल कंपनी को बता दी तो उस वजह से आपको लॉस बियर करना पड़ सकता है। वो कौन सा कारण होगा रिस्क का, ह्यूमन कॉज। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉज। मार्केट के कंडीशन चेंज होने की वजह से जो हमें लॉस बियर करना पड़े, जैसे फैशन चेंज हो गया, डिमांड चेंज हो जाए, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, उस वजह से जो रिस्क अराइज होता है वो होता है इकोनॉमिक कॉज ऑफ रिस्क। लास्ट कॉज है हमारा फिजिकल कॉज। जो भी हम एसेट्स, मशीनरी वगैरह यूज करके हमारी प्रोडक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर उनमें कोई चेंजेस आ जाए, जैसे कि मशीनरी आउटडेटेड हो गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, जो हम मशीन यूज कर रहे थे वो मशीन खराब हो गई, तो इन सभी कारणों की वजह से जो हमें लॉस होता है वो होता है हमारा फिजिकल कॉज ऑफ रिस्क। तो आज के लेक्चर में हमने प्रॉफिट का क्या रोल होता है बिजनेस में और रिस्क किस वजह से होता है बिजनेस में वो डिस्कस किया। होप आप सभी को समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।